लाइसेंस बनाने की बात हो या फिर लाइसेंस नवीनीकरण की बात हो, लंबी चौड़ी प्रक्रिया से व्यापारी वर्ग को जल्द ही छूट मिलेगी, क्योंकि हाल ही में पर्यटक सचिव सैयद आबिद रशीद शाह तथा पर्यटन निदेशक विवेकानंद राय आदि के साथ हुई बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया है और पर्यटन विभाग द्वारा इस पर अपना कार्य शुरू कर दिया गया है। ये बात होटल व रेस्तरां संघ कटड़ा के प्रधान राकेश बजीर ने आयोजित प्रेस वार्ता में कही। पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मौजूदा समय में लाइसेंस बनाने की जटिल प्रक्रिया के चलते पूरे जम्मू कश्मीर में एक और जहां निजी व्यापार वर्ग के होटल हो या फिर गेस्ट हाउस या फिर धर्मशाला या फिर दुकानें या फिर ट्रैवल एजेंसी आदि करीब 90% लाइसेंस के बिना चल रही हैं। इतना ही नहीं, खुद पर्यटन विभाग की अधिकांश इमारतें भी बिना लाइसेंस के चल रही हैं, जो एक गंभीर मुद्दा है। अलबत्ता इस परेशानी से जल्द ही राहत मिलेगी। उन्होंने कहा, बात करेंगे, सुझाव देंगे एडमिनिस्ट्रेशन को। तो पहले हम शुरुआत करते हैं होटल्स, गेस्ट हाउसेस, ट्रैवल एजेंसीज और इन वगैरह की रजिस्ट्रेशन के बारे में, और पर्टिकुलरली होटल्स, गेस्ट हाउसेस के रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो मैं आपको बताऊं कि हुआ ये कि आज से 1-1.5 महीने 2 महीने पहले हमने सेक्रेटरी टूरिज़्म सैयद आबिद रशीद साहब के साथ एक मीटिंग की, जिसमें डायरेक्टर टूरिज़्म भी थे, असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज़्म भी थी, और हमने उन्हें कहा कि कटरा में और जो जितने भी होटल्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन के नाम इतने सख्त हो गए हैं, फायर लाओ, पोल्यूशन लाओ, ये करो, दुनिया भर की चीज़ें करो, जो बेसिक एक्ट में चीज़ें थी उससे वो हट गए हैं और चीज़ें ऐड होती गई। जैसे म्यूनसिपैलिटी ने कहा जनाब हमारा यूज़र चार्जेस नहीं दे दे, उन्होंने कहा इसे भी ऐड कर लो, उनका एनओसी भी ले आओ। किसी ने कहा जी हमारा कुछ ये नहीं हो रहा है, उन्होंने कहा उसका भी एनओसी ले आओ। तो होते होते ये हो रहा था कि टूरिज़्म की रजिस्ट्रेशन इम्पॉसिबल हो गई थी और कटरा में 95% होटल्स के पास रजिस्ट्रेशन नहीं थी। तो हमने कहा जी इसे सिंप्लीफाई करें। हमने कहा हर एक डिपार्टमेंट को अपनी पावर है और वो उससे अपना एक्शन लेने दो। फायर को आपसे ज़्यादा पावर है, पोल्यूशन को आपसे ज़्यादा पावर है, वो बंद भी कर सकते हैं। तो आप हर एक चीज़ में क्यों घुस रहे हैं? आप जैसे पहले होता था कि एक होटल गेस्ट हाउस को देखते थे, उसकी रजिस्ट्रेशन करते थे और उस तरीके से आगे वो चलता था। तो उन्होंने कहा कि हम इस सिलसिले को सिंप्लीफाई करेंगे और उन्होंने कहा कि इतनी देर तक किसी को तंग नहीं किया जाएगा। मगर हमने इसी के बीच में देखा कि कटरा में हमें भी पता नहीं लगा, लोगों ने हमें भी नहीं बताया, मगर एक झटके में जब हमें पता चला कि 300-400 होटल्स को नोटिस चले गए हैं, होटल्स गेस्ट हाउसेस को, और बहुत से ट्रैवल एजेंसीज होटल्स को फाइन हुए हैं इस मुद्दे पर। तो हमने इसको बड़ा सीरियस कॉग्निजेंस लेते हुए हमने सेक्रेटरी टूरिज़्म, डायरेक्टर टूरिज़्म और इनसे एक मीटिंग की, जिसमें सबको बुलाया और हमने कहा कि सर आपने हमें कमिट किया था कि आप इन चीज़ों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं और यहाँ तो 300-400 नोटिस निकल गए और फाइन होना शुरू हो गए। तो उसका एक अच्छी चीज़ ये है कि दे आर वेरी काइंड और उन्होंने नीचे डाउन द लाइन एक क्लियर मैसेज दे दिया कि आज के बाद एक तो पहले वो सिंप्लीफिकेशन वाला काम जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। ये मैं आपको बताऊं कि उन्होंने कहा कि ये जल्दी हो जाएगा, मुझे लगता है विदिन महीने 2 महीने में हो जाएगा, जिससे सबकी रजिस्ट्रेशन ईजिली हो सकेगी, जैसा उन्होंने हमें कहा है। दूसरे नंबर उन्होंने कहा कि इन द मीन टाइम हमारा मकसद आप लोगों को, तो अगर कोई नीचे से निकले भी हैं तो वो गलत हैं। और उन्होंने कहा कि, और उनको भी सबको कहा कि भाई कोई नोटिस मत निकालें और एक डाउन द लाइन एक कंसेंसस बना। और उसी के बाद, उस मीटिंग के बाद सेक्रेटरी टूरिज़्म ने डायरेक्टर टूरिज़्म को फिर कहा, ये परसों हमने मीटिंग की, उन्होंने कहा कल फिर इनके साथ मीटिंग लो। कल फिर हम गए, 3 घंटे की मीटिंग हुई हमारी, बड़ी हर एक चीज़ थ्रेड डिस्कशन हुई और एक चीज़ तो बड़ा क्लियर हो गया, उन्होंने हमें अश्योर किया कि अब कोई नोटिस नहीं निकलेगा, पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ होटल्स, गेस्ट हाउसेस एंड देयर रिन्यूअल्स, नहीं निकलेगा। एक दूसरे नंबर उन्होंने कहा कि हम टूरिज़्म पुलिस को भी कह देंगे कि वो किसी को फाइन ना करें। और आपके माध्यम से हम सबको कहना चाहते हैं कि कोई आदमी कहीं जाता है और वो कहता है जनाब फ़ाइन दो, हमारे लोग एक झटके में पैसे निकालते हैं, दे देते हैं, ऐसा मत करें। जब कोई अगर आपके पास अभी फ़ाइन कर, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक डायरेक्शंस डाउन दी लाइन बिल्कुल क्लियर चली गई है, और उन्होंने ये भी कह दिया है कि हमने टूरिज़्म पुलिस को कहा है कि अगर किसी को जाना हो तो वो पहले हमें बता के जाए, ताकि उनको पता हो कि भाई ऊपर क्या डिसाइड हुआ है। मगर फिर भी कोई आता है तो आपके माध्यम से हमारे सारे गेस्ट हाउसेस, होटल से रिक्वेस्ट है कि उनको उधर ही बैठाएं
हमारे नंबर ले लें, हमारे नंबर वरिंदर केसर जी का 9419161441, मेरा नंबर है 9419187400, इनका नंबर है हमारे, मैं आपको तो इंट्रोडक्शन, तो मेरा नंबर है, इनका नंबर है 9419164298। और वो मुद्दा जो था कि यात्री को परेशानी हो रही है, और पहले ये होता था कि एक यात्री जाता था और सबकी यात्रा स्लिप लेके आ जाता था, ठीक। अब ये है कि हर एक आदमी को RIFT लेने के लिए उसे लाइन में लगना पड़ रहा है। तो हमने देखा पिछली बार भी जो है उसमें लोगों की लंबी लंबी लाइनें आई। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन को, CO साहब से हमने मुलाकात की और ही वॉज टू गुड ए पर्सन, और उन्होंने हमें कहा कि साहब, और हमने उन्हें सजेशन दिया था कि अगर आप किसी बैंक में भी जाएं, लंबी लाइन हो तो आपको उसी वक्त एक वेट स्लिप मिल जाती है। आप वो फास्ट फूड में जाते हैं, आपका नंबर है 1032 या 732, आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, आपको नंबर मिल जाता है, आप कुर्सी पे बैठते हैं, जब नंबर आता है उधर आ जाता है। तो हमने इन्हें कहा कि साहब, आप अगर लाइन ही लग रही है और आपको लग रहा है कि आज वेट लिस्ट है, तो पहले नंबर तो एक उसी वक्त ठक 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 उन्हें वेट लिस्ट देते जाएं, ताकि लोग वेट लिस्ट लें, बैठें, बाज़ार में चक्कर लगाएं, खरीदो फरोख्त करें, खाएं पिएं, और समझ लें इस वक्त नंबर चल रहा है 5000 और उसका नंबर है 9000। उसे मालूम है कि 4 घंटे के बाद आना है, 4 घंटे के बाद आएगा। मगर यहाँ पे हो ये रहा है कि यात्री जो है 4-4, 5-5 घंटे साहब लाइन में खड़ा हो रहा है। मैं आपके माध्यम से आप ही को पूछता हूँ कि आप ही अगर अपनी फैमिली के साथ कहीं तिरुपति, कहीं दरबार साहब जाएं, और अगर इतनी लाइन में उधर खड़ा होना पड़ेगा तो उसका यात्रा पे इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें CO साहब ने पिछली बार जब हम उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था, वज़ीर जी इसका हल हम कर देंगे, मगर उसके बाद रश पड़ा नहीं। इस बार एक बार रश पड़ा है, हम फिर उनसे आग्रह करेंगे कि सर इसका कोई हल निकालें। और दूसरे नंबर, जैसे अरुण जी ने भी हमसे बात की कि उधर भी बालगंगा में भी चीज़ों को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, जिस तरीके से हम इसको आगे बढ़ा सकें। देखें, आज यात्रा स्लिप और इन सब का मकसद क्या है? मकसद 2 ही है, सिंपल। एक, कितनी यात्रा आई, दूसरा, इतनी यात्रा उधर ना चल जाए कि भगदड़ हो जाए। अब उसे हम जितना सिंप्लीफाई कर सकें वो हमारे हाथ है, और जितना उसे कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, एक आदमी पहले 8 घंटे 5 घंटे कटरा में लाइन में खड़ा होगा, फिर बालगंगा लाइन में खड़ा होगा, फिर हर एक चेक पोस्ट पे खड़ा होगा, फिर भवन पे खड़ा होगा। आपको लगता है वो ज़िंदगी में दोबारा कभी आएगा? तो सर, आपके माध्यम से हम कोई अलग-अलग नहीं, हमने यूनाइटेडली एज ए टीम सारी चीज़ों को उठाना है। इसमें जितने भी आप लोग हैं, प्रेस वाले भी हैं, हम भी हैं, सोशल हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन भी, ये मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ कि दे टू आर गुड, वो भी हमें, मगर कुछ एक कहीं कभी जब बीच में कोई हमारा कम्युनिकेशन गैप होता है, उसे ब्रिज को दूर करना है और आगे बढ़ना है। तो ये मुद्दे थे मेन, जिसके ऊपर हम डिस्कशन करना चाहते हैं। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर, जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।